हेलो एवरीवन। दोस्तों मैं अरुण शर्मा, आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों स्टूडेंट बात करने वाले अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बारे में, जो चौथी बार जीत के सपने देखते देखते उनको कल रात को झटका लग गया और जिनके पार्टी के 7 विधायकों ने ही पार्टी छोड़ दी है। और अरविंद केजरीवाल को मुद्दा गर्मा गया है कि 7 विधायक कहीं बीजेपी की ओर जाने का इशारा तो नहीं कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखनी। बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में, जो ये कहते थे कि बीजेपी ने उनकी पार्टी पे खरीद फरोख्त की बहुत सारी रणनीतियां अपनाई, पर उनकी पार्टी का एक भी नेता बीजेपी नहीं तोड़ पाई। पर मुद्दा यहां आया है कि अब जब चौथी बार बीजेपी अपना बनवास उनका छीनने के चक्कर में थी और केजरीवाल को चौथी बार बनने से रोकने के लिए सारे हथकंडे अपना रही थी, तो बीजेपी ने रातों रात केजरीवाल को जो झटका दिया है, शायद उनको झटका भारी पड़ेगा। भले ही वो विधायक जीत के कगार पे नहीं थे, पर केजरीवाल ने उनका पत्ता जो काटा था, केजरीवाल को लग रहा था कि ये जीतेंगे नहीं, तो केजरीवाल ने उनको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए पहले बन बना रखा था। उन्होंने भी केजरीवाल को झटका देने के लिए दिन सुनीच कर रखा था। उन्होंने समय रहते ही चुनाव के इलेक्शन से पहले ही केजरीवाल को ठेंगा दिखा दिया। भले ही वो बीजेपी में कुछ कर पाए ना कर पाए, पर यह निश्चित है कि केजरीवाल के 7 विधायकों का वोट बैंक बीजेपी और कांग्रेस में ट्रांसफर होगा, जिससे केजरीवाल की नैया जो डूब के कगार पे थी और गहराई में चली जाएगी। और केजरीवाल ने इनसे अब तक पल्ला झाड़ा है। वो कहते हैं ये तो चलता रहता है। अब अरविंद केजरीवाल भी बीजेपी और कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। जो उनके विधायक आए दिन बीजेपी और कांग्रेस ज्वाइन करते रहते थे, कुछ दिन पहले तक उन वो बीजेपी के नेताओं को तोड़ और कांग्रेस के नेताओं को तोड़ तोड़ कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करा रहे थे। 100 सुनार की एक लोहार की वो एक एक करके लाए थे और बीजेपी और कांग्रेस ने 7 विधायक एक साथ तोड़ के रख दिए। अभी तो चुनाव के दिन में काफी टाइम है, कहीं ऐसा ना हो कि अरविंद केजरीवाल के खास नेता भी रडार पे हो और जिनको बीजेपी रातों रात तोड़ने की मूड बना चुकी हो और अरविंद केजरीवाल को एन मौके पर झटका लग जाए। अरविंद केजरीवाल ने इस बार सबको कटघरे में खड़ा किया था, जिसके चलते उनको हरजाना भरना पड़ेगा। उन्होंने नरेंद्र मोदी, योगी सबको बेईमान बताया था और अपने आप को क्लीन चिट दी थी। ये सबसे बड़ा दिल्ली में गरमा गया। जनता ने इसको बाइकआउट किया था कि अरविंद केजरीवाल खुद बेईमान है या नहीं है, पर किसी को बेईमान कहने का। और ऐसे पोस्टर पे तो उन्होंने राहुल गांधी को भी जमकर लपेटा था, जिसके चलते विवाद गरमा गया और जिसके चलते कांग्रेस ने अब तक केजरीवाल पर जो जमकर भड़ास निकालने के उनके वार चल रहे हैं वो बंद नहीं हुए। राहुल गांधी को जब उन्होंने बेईमान बताया, मोदी को बेईमान बताया, तब से बीजेपी और कांग्रेस का रूप आक्रामक है और केजरीवाल को उसका हर्जाना पड़ रहा है। उसी का एक रूप केजरीवाल को कल देखने को मिला कि उनके 7 विधायकों ने पार्टी को 1 मिनट में छोड़ दिया। अब उनका 7 वोटों, जिन 7 विधायक जो हैं, जिनकी पकड़ है वोटों के ऊपर, वो केजरीवाल की नैया डुबोने में सबसे पहला कारगर होंगे। अब आने वाले समय में केजरीवाल क्या अभी भी जुमले की बातें कर रहे हैं? क्या अभी भी उनको ऐसे नेताओं का जाने से कोई असर नहीं पड़ेगा, जैसे कांग्रेस कहती थी और कांग्रेस डूबती चली गई? दोस्तों केजरीवाल को घेरने के लिए बीजेपी और कांग्रेस आक्रामक हैं। भले ही यमुना का पानी के ऊपर मुद्दा चल रहा हो, भले ही अन्य मुद्दे हावी हो, और जब से उन्होंने सभी पार्टियों को बेईमान बताया है, तब से वो घिरते नजर आए हैं। अब कांग्रेस की चाल कहें या बीजेपी का मोहरा कहें, उन्होंने 7 विधायकों को केजरीवाल के पाले से छीन लिया है। अब ये नेता किसका भला करेंगे, कुछ दिनों में इनका रंग रूप नजर आएगा। इस रुझान पे हम सर्टिफिकेशन लेके आएंगे। अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े, जुड़ सकते हैं हमारी आने वाली सभी वीडियो को। मैं अरुण शर्मा लूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।